हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। आज हम बात करेंगे नोटपैड के बचे हुए क्लास के बारे में, जिसमें कल हम बात किए थे नोटपैड का फाइल मेनू और एडिट मेनू में डिलीट कमांड तक। अब डिलीट कमांड के बाद से हम फाइंड कमांड से फिर से शुरू करेंगे। हम लोगों ने नोटपैड खोल लिया है। नोटपैड खोलने के बाद कुछ टाइप कर लिया है, जैसे यहाँ मैंने लिख लिया माय नेम इज शिव कुमार गुप्ता। अच्छा, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इससे पूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। इससे क्या होगा कि इससे पूर्व में जो भी कुछ बताया गया है उसको पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहला कमांड आ गया फाइंड। फाइंड कमांड क्या कहता है? डॉक्यूमेंट में कोई चीज खोजने के लिए हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं। फाइंड कमांड से पहले एक बार हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कर्सर को वहां ले जाएंगे जहां से सेलेक्ट करना है, माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे, उस टेक्स्ट पर ड्रैग करेंगे। या दूसरा तरीका, कर्सर को वहां ले जाएंगे जहां से सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, और डाउन एरो प्रेस कर लेंगे तो पूरी लाइन ही हो जाएगी। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, जहां कर्सर रहेगा कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो यहाँ से अगला कमांड हमारा फाइंड। फाइंड कमांड क्या कहता है? डॉक्यूमेंट में कोई चीज खोजने के लिए हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही फाइंड कमांड पे क्लिक करते हैं, फाइंड कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है और यहाँ पूछ रहा फाइंड व्हाट, किसे भाई खोजना है तो किसे। कैसे होता है कि जैसे आप लोग अपने स्कूल पे जाते हैं, विद्यालय पे जाते हैं, कॉलेज पे जाते हैं, कहते हैं सर जी मेरा मार्कशीट दे दो। तो सर जी क्या करते हैं? मार्कशीट वाले कमरे में जाते हैं, मार्कशीट वाला बंडल उठाते हैं और आपका नाम खोजते हैं और सर्च किए, खोजे, उठा के दे दी। सेम उसी तरीके से फाइंड। फाइंड कमांड क्या कहता है? डॉक्यूमेंट में कोई चीज खोजने के लिए हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही फाइंड कमांड पे क्लिक करते हैं, फाइंड कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, पूछ रहा है फाइंड व्हाट। तो यहाँ से हम क्या खोजना है उसका नाम दे देते हैं। जैसे मुझे माइल देखना है, तो माइल देखना है तो यहाँ से माइल टाइप किए और यहाँ कह रहे हैं कर डायरेक्शन बताना होता है कि कर्सर जहाँ है वहां से ऊपर या कर्सर जहाँ है वहां से नीचे। तो यहाँ से कर्सर जहाँ है वहां से नीचे फाइंड नेट करेंगे तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड माइल, यानी कि कर्सर जहाँ है वहां से नीचे माइल नहीं लिखा। तो हो सकता है लास्ट टाइम कर्सर यहाँ कहीं रहा हो, यहाँ कहीं, इस वजह से यहाँ कहीं रहा हो, इस वजह से फाइंड नहीं दिख रहा है, माई नहीं दिख रहा है। तो अब कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि अब जहां जहां भी माई लिखा होगा वहां वहां आपको दिखाना शुरू कर देगा, जिसका शॉर्टकट होता है, यानी कि फाइंड कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल एफ। जैसे ही कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, फाइंड कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल गया, पूछ रहा फाइंड व्हाट, किसे। तो हम कह रहे हैं कि जहां जहां माई लिखा हो वहां वहां दिखा दे, और साथ ही साथ मैच केस यानी कंडीशन दे देते हैं। तो अब क्या होगा कि जहां जहां माई लिखा होगा वहां वहां दिखाएगा, लेकिन किस वाले को दिखाएगा? उसी माई को दिखाएगा जो इस तरीके से लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने कंडीशन दे रखा है, तो उसी को दिखाएगा जो इस तरीके से लिखा है। तो जैसे यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है, इसको दिखाए, इसको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल लेटर में। तो ये हो गया फाइंड। अगला कमांड आ गया हमारा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट कमांड क्या कहता है? कोई चीज डॉक्यूमेंट में एक बार खोजें, उसी चीज को फिर से खोजना है, तो यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है F3। अगला कमांड आ गया हमारा रिप्लेस। रिप्लेस इन द सेंस किसी के इस जगह पे किसी दूसरे चीज को लाने के लिए रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही रिप्लेस कमांड पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, पूछा फाइंड व्हाट, किसे भाई रिप्लेस करना है तो किसे। कैसे हम लोग देखते नहीं है कि मैच वगैरह में अक्सर लोग देखते हैं, तो मैच वगैरह में देखते हैं कि भाई जैसे बॉलिंग कर रहा है जसप्रीत बुमराह और उनकी जगह पे बॉलिंग करने आ गए रविंद्र जडेजा, तो वहीं नीचे लिखा दिखाई देता रविंद्र जडेजा रिप्लेसिंग बुमराह। तो यहाँ से फाइंड कमांड पे यहाँ से हमने लिख दिया क्या, माई, यानी कि माई को रिप्लेस करने किससे? आवर में, OUR, आवर में। और रिप्लेस वन करेंगे तो एक एक होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां भी माई लिखा था वहां वहां क्या हो गया, आवर। जिसका शॉर्टकट होता है, नहीं रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। जैसे ही कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, रिप्लेस कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आया, पूछ रहा फाइंड व्हाट, किसे। तो इस बार हम लिख देते हैं शिव। ठीक, तो यहाँ शिव लिख दिए और हम यहाँ से
रिप्लेस करते हैं अमित के नाम से, भाई शिव को रिप्लेस कर रहे हैं अमित, और यहाँ कंडीशन भी लगा दिया। तो कंडीशन लगा दिया तो जहां जहां रिप्लेस कर रहे हैं तो जहां जहां भी शिव लिखा है वहां वहां क्या हो जा रहा, अमित। रिप्लेस करेंगे तो एक एक होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां शिव लिखा था वहां वहां अमित हो गया, लेकिन कौन सा वाला शिव, स्मॉल लेटर वाला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लगा रखा। अगला कमांड आ गया हमारा गोटू। गोटू कमांड क्या कहता है, किसी लाइन पे जाने के लिए हम लोग गोटू कमांड का यूज करते हैं। कैसे, ये देख लेते हैं कि जैसे अभी हम पहले लाइन पे हैं, हमें पांचवें लाइन पे जाना हो तो पांचवें लाइन पे जाने के लिए 1 2 3 4 5, पांचवें लाइन पे पहुंच गए। लेकिन हम कह दें कि 215वें लाइन पे जाओ, तो अब आप यहाँ गिनेंगे भी, आपका समय भी लगेगा और गलती की भी संभावना हो सकती है। तो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, गोटू कमांड। गोटू कमांड क्या कहता है कि किसी लाइन पे जाने के लिए हम लोग गोटू कमांड का यूज। जैसे ही गोटू कमांड पे क्लिक करते हैं, गोटू कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, पूछ रहा लाइन नंबर, कौन से लाइन पे जाना चाहते हैं, तो 215 यहाँ से टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद गोटू क्लिक कर देंगे तो पहुंच गए। जिसका शॉर्टकट होता है, यानी गोटू कमांड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी। जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, गोटू कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल गया, पूछ रहा है लाइन नंबर। इस बार हम एक प्रेस करके देख लेते हैं कि पहले लाइन पे जाता है कि नहीं। तो यहाँ से गोटू किए तो पहले लाइन पे पहुंच गया। अब ये चेक करना है कि ये सही बता रहा है कि नहीं, तो अप एरो प्रेस करोगे तो अगर ऊपर कोई लाइन होता तो जाता, लेकिन ऊपर हम अप एरो प्रेस कर रहे हैं, ऊपर कोई लाइन नहीं है, इस वजह से नहीं जा रहा ऊपर कर्सर। अगला कमांड आ गया हमारा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। कैसे कि जैसे मान लेते हैं अभी मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, तो माउस के लेफ्ट बटन, भाई सेलेक्ट करने का तरीका वही है, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए, उस टेक्स्ट पे ड्रैग किया, ड्रैग करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ से समय भी लग रहा है और मन में डाउट बना रहेगा, ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया। तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ये सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल, ये डिलीट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम ये कॉपीड था, इस वजह से पेस्ट हो गया। जिसका शॉर्टकट होता है, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ये। अगला कमांड आ गया हमारा टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट क्या कहता है, सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कराने के लिए हम लोग टाइम एंड डेट फंक्शन का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है F5 बटन। अगला कमांड आ गया हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या होता है कि अभी वर्ड रैप पे कोई चेक वगैरह नहीं लगा है, यहाँ पे देखो क्लिक नहीं है ना, गुड का निशान नहीं है, तो इसका मतलब किसी लाइन को अगर हम लिख रहे हैं तो लिखते हुए चले जाएंगे, लिखते हुए चले जाएंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हम नए लाइन में तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक कि हम इंटर बटन नहीं दबा देते। हमने इंटर बटन दबाया तभी नए लाइन में आए, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही कर्सर हमारा यहाँ विंडो तक कंप्लीट हो, कर्सर ऑटोमेटिकली नए लाइन में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं फॉर्मेट पे चले जाएंगे और यहाँ वर्ड रैप पे चेक लगा देंगे। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा कर्सर विंडो तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक कंप्लीट होगा, कर्सर ऑटोमेटिकली नए लाइन में चला जाएगा। जैसे माई एड्रेस इज, कर्सर ऑटोमेटिकली नए लाइन में। अगला कमांड आ गया हमारा फॉन्ट। फॉन्ट कमांड क्या कहता है, जैसे ही फॉन्ट कमांड पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आया। अब यहाँ नंबर ऑफ फॉन्ट की डिजाइनिंग, अब बहुत सारे फॉन्ट हैं, जो भी फॉन्ट आपको समझ में आता है वो फॉन्ट आप यहाँ से पिक कर लेते हैं। यानी कि नंबर ऑफ फॉन्ट की डिजाइनिंग, जो भी फॉन्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से उचित लगे उसको आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट हैं, अलग अलग फॉन्ट का टाइप। तो हम यहाँ ले लेते हैं, सबसे नॉर्मल फॉन्ट जो होता है वो होता है कैलिब्री। उसका स्टाइल, उस फॉन्ट का स्टाइल रेगुलर कुछ इस तरीके से होता है, इटैलिक कुछ इस तरीके से होता है, बोल्ड कुछ इस तरीके से होता है, बोल्ड इटैलिक कुछ इस तरीके। रेगुलर का मतलब नॉर्मल होता है, इटैलिक का मतलब तिरछा हो जाता है, और बोल्ड का मतलब मोटा हो जाता है, बोल्ड इटैलिक का मतलब मोटा तिरछा। तो यहाँ से हम रेगुलर कर लेते हैं, जिसका मैक्सिमम साइज यहाँ से 72 दिखा रहा है, इतना बड़ा बड़ा लिखा जाएगा, और मिनिमम साइज दिखा रहा है 8।
इतना छोटा है, लेकिन हम करना चाहते हैं 30, तो 30 तो हमारे इसमें तो दिखा नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे 30 साइज इसका पिक करना है तो ये साइज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 30, यानी मैनुअली हम इसको अपने हिसाब से साइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 30 हो गया। तो ये अगला आ गया व्यू। व्यू में स्टेटस बार और एडिट में गो टू, ये दोनों तब तक नहीं शो करेगा। देखिए गो टू पे हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। स्टेटस पे हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये दोनों तब तक नहीं शो करेगा जब तक कि यहाँ हम फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप से चेक नहीं हटा देते। यहाँ से वर्ड रैप से चेक हटा दिए, अब देखिए ये भी शो कर रहा है और यहाँ से ये भी शो कर रहा है। गो टू कमांड पे क्लिक किया, गो टू कमांड आ गया। तो यहाँ स्टेटस बार, अब स्टेटस बार का यूज क्या होता है, इसी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ नीचे एक पट्टी लग जाएगी। तो स्टेटस बार का काम क्या हुआ, जो आपके कर्सर का पोजीशन बताता है। जैसे मान लेते हैं अभी हमारा कहाँ है कर्सर, भाई पहले लाइन में है तो लाइन 1 कॉलम 2, डाउन एरो से हैं हम दूसरे लाइन में आ जाते हैं तो लाइन 2 कॉलम 1, डाउन एरो से हम तीसरे लाइन में आ जाते हैं तो लाइन 3 कॉलम 1, डाउन एरो से चौथे लाइन में आ जाते हैं तो लाइन 4 कॉलम 1, और राइट एरो से हम कॉलम की संख्या बढ़ाते हैं तो दूसरे कॉलम में, यहाँ देखिए तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में, पांचवें। तो यहाँ राइट एरो जैसे जैसे प्रेस किया जा रहा है बढ़ा रहा है। अगला कमांड आ गया व्यू हेल्प। व्यू हेल्प में क्या होता है कि यहाँ से नोटपैड के बारे में हेल्प लेते हैं। व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या है, तो नोटपैड बता रहा है कि नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल। अ टेक्स्ट फाइल इज ए फाइल टाइप टिपिकली आइडेंटिफाइड बाय द .txt फाइल नेम एक्सटेंशन। यानी कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट को एडिट करने का प्रोग्राम है जहां किसी फाइल को देखने और एडिट करने का कार्य किया जाता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .txt। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे हम ही लोग हैं भाई, यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हैं तो किसी का नाम है संदीप तिवारी, अच्छा तिवारी हैं, तो यानी कि इनका जात जो है वो तिवारी है। इसी तरीके से यहाँ धर्मेंद्र चौधरी, तो यहाँ चौधरी हैं। यहीं पे हैं संदीप विश्वकर्मा, तो यहाँ से संदीप विश्वकर्मा यानी कि विश्वकर्मा है। यहीं पे है अमित यादव, तो अमित यादव यानी कि यादव हैं। कोई यहीं पे होगा वर्मा, तो वो वर्मा है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग किसी न किसी जात समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से नोटपैड भी जिस समुदाय जात से बिलोंग करता है उसका नाम है .txt। यानी कह लेते हैं कि नोटपैड का जात जो है वो .txt है। ये हम अपनी भाषा में कहेंगे, और कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। तो ये हो गया आपका नोटपैड समाप्त। कल हम बात करेंगे इसके आगे के क्लास में। यहाँ से लेके आपका 4 क्लास के माध्यम से आपको नोटपैड के बारे में समझाया गया, जिसमें पहले क्लास में बताया गया कि कैसे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन करके हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली उसको सीखते हैं। देन फिर हम कीबोर्ड के माध्यम से कैसे बेसिक नोटपैड में कुछ लिखते हैं, और उसके बाद फिर नोटपैड का एक पूरा लेक्चर। अब अगर कोई नया है कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो लोग भाई कंप्यूटर के बारे में काफी कुछ जानते हैं तो उनके लिए नोटपैड बहुत आसान लगने लगेगा। इस वजह से देखना तो दोनों लोग देख सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर में बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते उनके लिए काफी हेल्पफुल है। वैसे तो हेल्पफुल उन बच्चों के लिए भी रहेगा जो एक बार नोटपैड वगैरह के बारे में कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उनके लिए भी रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट रहेगा वो एकदम फ्रेशर के लिए रहेगा।